ہو وادی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، یاد یہوہ دی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، دل دے نال رجولا بن گے اگے پاک خدا بند دے، دل دے نال رجولا بن گے اگے پاک خدا بند دے، ساریاں قوماں جھک جھک جامن ڈر رکھن گیاں اسے دا، ساریاں قوماں جھک جھک جامن ڈر رکھن گیاں اسے دا، کیوں جو راج یہوہ دا ہے حاکم ہے وہ قوماں دا، کیوں جو راج یہوہ دا ہے حاکم ہے وہ قوماں دا، یاد یہوہ دی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، سب دولت والے کریں گے سجدہ کھاویں گے، دنیا دے سب دولت والے کریں گے سجدہ کھاویں گے، اپنی جان بچا نہ سکتے مٹی وچ مل جاویں گے، اپنی جان بچا نہ سکتے مٹی وچ مل جاویں گے، یاد یہوہ دی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، رب دی کرے گی آباد ایک پیڑھی جڑی آوے گی، رب دی کرے گی آباد ایک پیڑھی جڑی آوے گی، آمن والی پیڑھی نوں رب دی خبر پہنچاوے گی، آمن والی پیڑھی نوں رب دی خبر پہنچاوے گی، یاد یہوہ دی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، دے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے، دسے گی سچائی رب دی انہاں نوں جو جمن گے، انہاں تے کرے گی ظاہر سچے کام خدا بند دے، انہاں تے کرے گی ظاہر سچے کام خدا بند دے، یاد یہوہ دی سب کریں گے کندھے ساری دنیا دے، آمین۔ یہاں یسوع مسیح کے تعلق سے لکھا ہے، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں واپس آئے گا تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کو ابن آدم کہا گیا ہے۔ میتھیو چیپٹر 25 ورس 31، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا
जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा, उस वक़्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, और मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, आए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार देखकर या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन भाइयों में से इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने की वसीला से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा हमारे सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में वापस आएगा तो जैसा कि लिखा है कि सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे और वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और फिर वो एक को दूसरे से जुदा करेगा और वो अपने लोगों को जो उसके साथ चलते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, उसकी परस्तिश, उसकी हमदोस्ताइश करते हैं या जो उस पर ईमान रखते हैं, और उनको वो कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और वो बादशाही कहाँ की होगी, किस जगह की होगी? और बाइबल मुकद्दस बताती है हमें कि वो बादशाही जो है नए शहर यरूशलेम में होगी। जो नया शहर यरूशलेम आसमान से उतरने वाला है और उस शहर में मुकद्दस लोगों की बादशाही होगी, पाक लोगों की बादशाही होगी। और मुबारक वो लोग हैं जो अपने आप को पाक करते हैं और यीशु मसीह के साथ वफादारी से, सच्चाई से चलते हैं और यीशु मसीह के खून से, यीशु मसीह के रूह से और खुदा बाप के रूह से धुले हुए हैं, और वो लोग उस बादशाही में दाखिल होंगे। जैसा कि पहले ग्रंथियों में लिखा है, जब हम उसका 6 बाब उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना ज़नाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियाँ बकने वाले, ना जालिम। बाज तुम में ऐसे ही थे भी
मगर तुम खुदाम यीशु मसीह के नाम से और खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए रास्तबाज भी ठहरे। और याद रखें कि वो लोग जो रास्तबाज ठहरे हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के नाम से खुदा के रूह से धोया हुआ है और यीशु के साथ चलते हैं, और वो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे जो बनाए आलम से उनके लिए तैयार की गई है। जैसा कि हमने खुदा के पाक कलाम में से पढ़ा है कि जब यीशु मसीह यानी इब्ने आदम आएगा तो वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, और वो एक को दूसरे से, सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। और वो भेड़ों को अपने दाहिने यानी अपने लोगों को अपने दाहिने हाथ खड़ा करेगा, रास्तबाजों को अपने दाहिने हाथ खड़ा करेगा, और दाहिने हाथ वालों से कहेगा कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। मुबारक का मतलब है खुश नसीब। क्या मतलब है? खुश नसीब। आओ मेरे बाप के खुश नसीब लोगों, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों यानी खुश नसीब लोगों, वो बादशाही लोग जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई। बनाए आलम से मर्जिया के दुनिया के बनने से पहले, दुनिया से शुरू से पहले ये बादशाही जो है रास्तबाजों के लिए तैयार की गई है, और रास्तबाज लोग उस बादशाही में दाखिल होंगे। और वो रास्तबाज जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है, और याद रखें कि यीशु मसीह ही ज़िंदगी का दरवाज़ा है, फिरदौस में जाने का रास्ता है। सो खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।